देहांत तो हो गया था उस समय। इंटरव्यू के 10 दिन पहले, मतलब इंटरव्यू के माता 10 जी दिन के पहले मतलब पहले तो जब मैं यहाँ ट्रेनिंग एकेडमी में आया तो मेरा जो सपना था पहले कि मैं वर्दी पहन के अपने पापा को दिखाना चाहता था सर्वप्रथम। लेकिन संयोग की ऐसी बात थी कि जिस दिन मतलब जब आया मैं यहाँ, एक देखिए आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मटेरियल के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तरह तरह के बुक हैं, तरह तरह के नोट्स हैं, तरह तरह के नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 का रिजल्ट आया था और बहुत ही चर्चित अरविंद सोनकर सर, जो कि डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे, बहुत ही चर्चित। उस समय काफ़ी वीडियोस आप सभी लोगों ने देखी होगी, काफ़ी वायरल हो रही थी सर की वीडियोस। सर से एक बार वर्दी जब इनको मिली पहने हैं तो उसके बाद हम सोचे कि एक बार इंटरव्यू करते हैं, कुछ चीज़ें जानते हैं और आप सभी लोग के लिए भी पीसीएस 2024 के लिए कुछ मोटिवेशन वगैरह जो भी हो रणनीति हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई एक बार फिर से, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे लिए यहाँ पर आए और इतनी सारी चीज़ें बोले। और वर्दी का तो एक अपना रहता ही है, अलग रुतबा है, तो वो सब चीज़ें तो बहुत अच्छी है। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं एक बार इनसे आप शेयर, दोस्तों आपको बता दें कि सर का हमने स्ट्रेटेजी वीडियो भी किया, बहुत बेहतरीन उन्होंने अपने नोट्स के साथ में चीज़ें दिखाई हैं। इनके वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, जो भी छात्र चाहें वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आज समय बहुत कम है, शॉर्ट में सारी चीज़ें हम लोग लेंगे। सर, हमारे व्यूअर्स के एक बार आप बताएं कि आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है। सर, मैंने ग्रेजुएशन अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने पीजी भी अपना किया था ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया था एमए में ही। उसके बाद मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, और पीएचडी के अभी फर्स्ट ईयर में ही मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था यहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा पीएचडी था। अच्छा सर, कौन सा अटेम्प्ट था ये इंटरव्यू को लेकर के। सर, ये मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, मतलब ओवरऑल फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था तो प्रीलिम्स अभी बिना तैयारी के ही दिया था, तो उसमें 1 नंबर से प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जब तैयारी के साथ दिया तो मेंस इंटरव्यू सब इसमें हो गया, पूरा सब हो गया। सर, अभी आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीएससी। अभी मतलब मेरा टारगेट मतलब एक ही है, यूपीएससी। अभी मुझे मतलब पीसीएस में तो अब कोई पद है नहीं कि जिसके लायक मैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इधर ही है, तो डीएसपी में ही था। हाँ, डीएसपी और ऊपर आईपीएस और आईएएस, इसके अलावा कुछ नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी एक ही 2 ही पोस्ट के लिए एग्जाम देना है आगे, तो उसी के लिए पढ़ाई आगे चल रही है थोड़ा बहुत। सर, आपका जो माध्यम था वो कौन सा था। मेरा माध्यम हिंदी है। हिंदी माध्यम जी। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जैसे अभी इस समय क्या है कि सबसे पहले हम स्ट्रेटेजीज पहले बात करते हैं इस पे कि जब आप छात्र थे, छात्र में एज ए पुलिस लोगों को देखते थे, डीएसपी देखते रहे होंगे, तो वो भौकाल मतलब अंदर ऐसा लगता है कि मतलब हमको भी मिल जाए सारी चीज़ें। तो आप सर डीएसपी बन गए, पहले तो छात्र थे, छात्र होने के बाद आप डीएसपी हुए, तो आपका हमने इंटरव्यू भी तब किया था। अब ये वर्दी मिलने के बाद हम इंटरव्यू करने आए हैं। तो सर, जब पहली बार वर्दी मिली थी तो किस प्रकार का अनुभव था, कैसा लगा था, या क्या लगा, किसको पहली बार हम बताएं क्या है कैसे। पहले तो जब मैं यहाँ ट्रेनिंग एकेडमी में आया तो मेरा जो सपना था पहले कि मैं वर्दी पहन के अपने पापा को दिखाना चाहता था सर्वप्रथम। लेकिन संयोग की ऐसी बात थी कि जिस दिन मतलब जब आया मैं यहाँ एकेडमी में, उसके बाद जब पहले दिन वर्दी पहननी थी, उसी दिन पिताजी का निधन हो गया। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि मैं जिस व्यक्ति के लिए बनना चाहता था और जिन्होंने मतलब जिनका बचपन का सपना था कि वो मुझे अधिकारी बनते हुए देखें, उनको मैं इस वर्दी में अपना मतलब वो दिखा नहीं पाया चेहरा। तो उस बात का मुझे बहुत दुख था। उसके बाद जब वर्दी पहना तो फीलिंग तो ऐसी थी कि यार, जब एक समय जब था कि हम लोग पुलिस को देखते थे, उनसे डरते थे, सारी चीज़ें अलग ही मतलब वो माहौल था कि कब हमें वर्दी मिलेगी। यहाँ आने के बाद भी ये लगा कि यार जल्दी जल्दी वर्दी पहने। तो पहनने के बाद ओवरऑल मतलब कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और आप जब पहनते हैं तो आपको अलग ही लेवल का मतलब कि दायित्व, उत्तरदायित्व आपको मिलता है, अलग ही आपको चीज़ें समझ में आती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, सर का भी संघर्ष इस क्षेत्र में इतना रहा है। यदि आपको थोड़ा सा फीवर या बुखार कुछ ऐसे हो जाए तो आप सोचते हैं कि यार हो गई, पढ़ाई नहीं करें। सर के साथ में बताऊं, जब इनका एग्ज़ाम उस समय निकला था, माताजी का देहांत तो हो गया था उस समय। इंटरव्यू के 10 दिन पहले, मतलब इंटरव्यू के माता 10 जी दिन के पहले, मतलब ये कितनी, और जिनके लिए जिनको वर्दी पसंद थी, जिस पिता को, वो पिता वर्दी में सर को नहीं देख पाए। ये शायद ही, और आज भी इनका जज्बा इस लेवल पे कायम है कि ये सीधे बोल रहे हैं मुझे यूपीएससी ही सीधे अब आगे देखना है, टारगेट करना है सारी चीज़ें। तो दोस्तों देखिए, संघर्ष शायद हमें नहीं लगता इनसे आपका बराबर मतलब पहुंचने वाली तक भी बात होगी। तो कभी भी हार मत मानिए, सर को देखिए, सारी चीज़ें सीखिए। अभी हम और भी सारी चीज़ें सर से जानेंगे क्या क्या चीज़ें। सर, जैसा कि इस समय पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम एक बार होने वाला था, फिर कैंसिल हो गया, अब डेट आगे चली गई उसकी। अभी डेट एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं लोग कि अक्टूबर के आसपास में होने, तो समय है। सर, इसमें कुछ नए छात्र भी हैं और पुराने छात्र भी हैं।
जो किसी गलती के कारण नहीं हो पा रहे हैं। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए सर सबसे पहले कुछ यदि आप बताना चाहें तो। देखिए, जो नए छात्र हैं मैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक तो पढ़ाई जो होती है आपकी बहुत टारगेटेड होनी चाहिए, एक डायरेक्शनल वे में पढ़ाई करिए। क्योंकि देखिए, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मटेरियल के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तरह तरह के बुक हैं, तरह तरह के नोट्स हैं, तरह तरह की टेस्ट सीरीज़ हैं। लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है और कितने किस डायरेक्शन में पढ़ना है कि हम आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है इस तैयारी में कि वो पढ़ने के लिए तो उनके पढ़ने के लिए टाइम तो बहुत है, पढ़ते खूब हैं, 10 घंटा 12 घंटा वो डेली पढ़ेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है पढ़ना क्या है। वो इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, 10 तरह के पूरे बुक पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो एक चीज़ ये दिमाग में रखना है कि हमें कम पढ़ें और सॉलिड पढ़ें और डायरेक्शनल वे में पढ़ें, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो और जब एग्ज़ाम दे तो हमारा मतलब कि सफलता के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये नए लोगों के लिए सबसे बढ़िया तो ये है कि पहले आप डायरेक्शनल होकर पढ़िए। सर फिर जो ऐसे छात्र हैं जो इंटरव्यू में छट जा रहे हैं या फिर मेंस में कुछ चीज़ों से निकल जा रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ अगर बताना चाहें। देखिए, जब 2022 का जब मैं मेंस दे रहा था तो दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं जुड़ा था, तो वहाँ जब लाइब्रेरी में था तो वहाँ मुझसे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने जो 4 इंटरव्यू 5 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू दे के मेरे साथ, कोई 4 मेंस 5 मेंस दिया है, वो लोग मेरे साथ मतलब कि थे तैयारी में। तो 2022 का जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे साथ मेंस दिए, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू देने के पश्चात भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोग मेंस में बाहर हो गए, कुछ लोग जो है इंटरव्यू में बाहर हो गए। लेकिन ये है कि उन लोगों ने हार नहीं मानी। आज मैं 2023 में बता सकता हूँ कम से कम 5 लोग जो मेरे साथ वहाँ थे, 2023 में प्रॉपर एसडीएम बने 5 लोग, कम से कम 4 से 5 लोग डिप्टी जेलर बने हैं, डिप्टी एसपी बने हैं कई लोग। तो ये इससे हमें यही चीज़ सीखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप तैयारी में अगर आपको लगातार मेंस नहीं हो रहा है या फिर ये इंटरव्यू में रुक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें पीछे रह गई हैं। तो आप सतत तैयारी में बने रहिए। अगर आप हार मानेंगे तब फिर तो दिक्कत है, क्योंकि अगर आप हार नहीं माने तो इस तैयारी में ये है कि आज नहीं तो कल आपको सफल होना है। बस ये कि आप लगातार कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए पढ़ाई। अच्छा सर, बहुत से छात्र हैं इसमें जो हैं वो जानना चाहते हैं कि इसे बुक को लेकर के, सर बहुत एकदम वो नए स्टार्ट तैयारी करने वाले छात्र होते हैं ना कि अब हम कैसे, हम वो चाहते तो हैं हम IAS PCS बनना, लेकिन वो बुक और किताबें देख करके बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि अब समझ नहीं आता कि अब उनको क्या पढ़ें, कैसे बने, कैसे। इसके लिए सर क्या देखिए, मैं मतलब इसमें मेरी जो स्ट्रेटजी थी मैं उसके थ्रू बता देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है और कितना सारी चीज़ें। और जब भी मैं मतलब PCS का प्रीलिम्स दिया हूँ तो मेरा कट ऑफ से हमेशा 10 15 20 नंबर के आसपास तो ऊपर मेरा हमेशा रहा है। दो बार दिया हूँ, जैसे 2023 का भी मैंने मेंस दिया था तो इसमें भी मेरा मतलब 20 नंबर के ऊपर ही कट ऑफ से था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड बुकें मिलेंगी, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में। लेकिन मैंने मतलब इनको प्रायोरिटी नहीं दिया। मैंने जैसे क्या है कि मैंने कोचिंग कर रहा था, कोचिंग किया मैंने, कोचिंग में जैसे जो एक मेरा बेसिक नोट्स है उसको पढ़ा। उसके पश्चात मैंने एक दृष्टि का क्विक बुक आता है तो वो कोचिंग से ही मुझे मिली थी, तो उसको पढ़ने का प्रयास किया और उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। अपना एक लॉन्ग नोट जो था और बुक से कुछ चीज़ें निकाल के एक शॉर्ट नोट्स बनाया और उसके पश्चात मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। ज़्यादातर घटना चक्र को मैंने कम से 8 से 10 बार लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने जो UPSC का भी, मैं जैसे UPSC की भी तैयारी सिमिलरली करता हूँ तो UPSC के टेस्ट सीरीज लगाता था ज़्यादातर। UPSC के मैंने बहुत सारे बुकें पढ़े हैं, वहाँ पे दृष्टि का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आता है उसको लगाया मैंने। फिर अगर आप PCS के लिए स्पेशली जाएंगे तो आप कम से कम PCS के लिए टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, जैसे ध्येय IAS के, निर्माण IAS के, GS वर्ल्ड के, 2-3 कोचिंग के आप टेस्ट सीरीज तो अच्छे से लगा लीजिए। और प्रीलिम्स के लिए तो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होता है तो फैक्चुअल चीज़ें याद करने में लोगों को दिक्कत होता है। अब जैसे क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपको ईजिली चीज़ें याद हो जाती है और एग्ज़ाम में वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सामने आती है बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें जो जितने लोगों को मैंने देखा है क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हैं उनके मतलब क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं। तो इस बात पे आप फोकस कर सकते हैं, बशर्ते कि 4-5 किताब पढ़ने के। आप कोई भी मार्केट से एक बुक, अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो वो सफिशियंट है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की नहीं है। उसके अलावा बस करंट पढ़िए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप हिस्ट्री की कोई पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री कोई एक बुक ले लीजिए, या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो वो ले लीजिए। जैसे दृष्टि का क्विक बुक है वो छोटा है, ज़्यादा मोटा नहीं है और कम पेज में है उसमें, और तीनों हिस्ट्री के तीनों पोर्शन उसमें कवर किए हैं, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। जैसे आप इन्वायरमेंट के लिए पढ़ेंगे तो दृष्टि का अगर इन्वायरमेंट का लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो PCS के लिए बहुत ज़्यादा है वहाँ से। तो हमें वहाँ से चुनिंदा टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे पढ़ लें ताकि काम वहाँ से हो जाए हमारा, ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप मतलब कर सकते हैं। सर हमारा UPPSC डेली न्यूज़ चैनल आप फॉलो करते थे? हाँ, मैं तो जैसे जब भी रिजल्ट आया है, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो
इंटरव्यू का फाइनल हो, 2023 का भी प्रीलिम्स मेंस का रिजल्ट है, तो उसमें मैंने आपके चैनल से मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी। और एक्चुअली मैं जाना भी जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम तो हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला था मेरा 2022 का, तो उस टाइम मैंने आपके चैनल से कई बार देखा था, तो पहली बार मैंने आपको उस समय मतलब जाना था। चलिए सर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि लड़कों को इतना ऑथेंटिक मतलब न्यूज़ देने के लिए बहुत आपका। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें कि सर से हमने जो चीज़ें पूछी होंगी काफ़ी हेल्पफुल आप सभी लोगों के लिए होगा। और सर की जर्नी जो रही है, कितना संघर्ष जीवन में रहा, उसके बाद भी सर लगातार लगे हुए हैं अपनी ट्रेनिंग यहाँ का इतना टफ है ना भाई साहब, देख के पसीना छूट जाएगा, आप कहेंगे हमें डीएसपी नहीं बनना है। उसके बाद भी जो है मतलब लगे हैं और लगातार यूपीएससी में भी लगे हैं। सर का डिटेल जो इंटरव्यू है जो हमने लिया था, जिसमें बिल्कुल एकदम होने के बाद जो छात्र पूरा हर एक चीज़ किताब खोल करके सारी जेन्युइनिटी के साथ में, मतलब अभी तो सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी आ रहे हैं सर, ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, हमारे लिए बैठे हैं अभी थोड़ा समय निकाल करके, अन्यथा किसी की इच्छा नहीं होती ऐसी चीज़ें करने की। आपको बता दें वो डिटेल वीडियो आप सभी लोग देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आप सभी लोग के लिए होगा। सर हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन दे दें, फिर वीडियो खत्म करते हैं। देखिए जितने लोग हैं तैयारी के दौरान तैयारी वाले, उनको मैं बस यही कहूँगा कि कभी हार मत मानिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा अपना रखिए। इस तैयारी में ये है कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ मोटिवेशन है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तैयारी में है कि हार जीत तो कहीं भी लगी रहती है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। तो कभी भी नेवर गिव अप, मतलब कभी छोड़ना नहीं है और तैयारी लगातार सतत रूप से करते रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि आप प्रतिदिन पढ़ें। अगर 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा भी पढ़ते हैं ना, डजेंट मैटर कि आप 15 घंटा, 16 घंटा पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता। आप 5 घंटे, 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो पर डे पढ़ें, मतलब इसमें कंटिन्यूटी जितनी अच्छी रहेगी प्रिपरेशन में, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यही मैं कहूँगा लोगों को कि आप सतत रूप से तैयारी करिए बस। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने ऊपर जा रहे हैं और लड़कों को इतनी अच्छी जानकारी देते हैं ऑथेंटिक। और बहुत सारे लोगों के वीडियो जो होते हैं कहीं ना कहीं लड़कों के लिए फ़ायदेमंद भी होते होंगे, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्नवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।